हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह ही नहीं किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहें, देखना चाहें, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 7 से लेकर 14 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वर्गो जो आपके पार्टनर है, यानी कि जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं या शादी विवाह करना चाहते हैं या दूरियां बनी हुई है, तो आपकी जो है करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। और अगर आप किसी नए पर्सन से जुड़ना चाहते हैं तो नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसके लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए वर्गो यानी कन्या राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर जो है आपके लिए ना, आपकी जो है फिलहाल की जो करंट एनर्जी है वो क्या है। सिंगल्स के लिए करंट एनर्जी क्या है। देखते हैं सिंगल्स के लिए एनर्जी। द लवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो फिलहाल की जो आपकी एनर्जी है, करंट एनर्जी बता रही कि अभी आप उलझन में हैं, आपके अंदर लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चला हुआ है, आप स्ट्रेस में हैं, उस मनमुटाव से, उस परेशानी से उभर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी बात सामने आई हो जिसको लेकर आप दुखी रहे हैं, परेशान रहे हैं। आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप किसी को चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनसे आपका रिश्ता हो जाए, आप उनसे प्यार मोहब्बत करने का सोच रहे हैं, उनसे शादी विवाह करने का सोच रहे हैं। हो सकता है कि जिसके साथ आपकी एनर्जी जुड़ी है वो किसी और से प्यार मोहब्बत करते हो, या फिर वो भी आपसे प्यार मोहब्बत कर रहे हैं लेकिन वो किसी और के साथ भी अटैचमेंट या जुड़ा हुआ फील कर रहे हैं, तो बात नहीं बन पा रही है। तो आपकी जो एनर्जी है काफी मतलब परेशानी भरी दिखाई दे रही है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद है। तो इसलिए आप अभी वेट कर रहे हैं आप अपनी एनर्जी को सही होने का। जो करंट एनर्जी है अभी आप उसमें फंसे हुए हैं, उलझन में हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप करें तो क्या करें। तो आप उसको आप महसूस कर रहे हैं कि अगर क्लियरिटी आ जाती है, एक दूसरे से बातें हो जाती हैं, तो शायद आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकल सकेंगे। तो इसलिए आप सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि सही समय आने पर आप उनसे बातें करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो आपकी जो करंट एनर्जी है अभी आप फंसे हुए हैं, आपके अंदर हलचल मची हुई है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद है, किसी के प्रति जो अटैचमेंट जो फीलिंग्स है वो आपको परेशान कर रही है। उसके लिए आप फंसे हुए हैं कि आप करें तो कैसे आगे बढ़े, कैसे नहीं बढ़े। तो आप उसका वेट कर रहे हैं कि कब आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे, कब आप इस दुविधा से बाहर निकलेंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह की आपकी एनर्जी बनी हुई है, यानी कि कह सकते हैं कि रुकी हुई है, ठहरी हुई है और आप दुविधा में हैं। आप अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने आप से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बंदा या बंदी आपको अच्छा लगता है उसे किस तरह से
आप मिल सकेंगे, किस तरह से उनसे बातें हो पाएंगी। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आप उसी का वेट कर रहे हैं, उसी का इंतजार करने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है, नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। जी हाँ, आप जो नए पर्सन की एनर्जी है वो काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, काफी मजबूत दिखाई दे रही है। आप काफी या तो सामने वाला बहुत खुश है या आप बहुत खुश हैं, दोनों तरफ से ही काफी खुशियां दिखाई दे रही हैं। आप कमिटमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कमिटमेंट वो होगा, कॉम्प्रोमाइज होगा, तो जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं उनका छटना होगा, और कोई नया रिश्ता, कोई नया प्रेमी आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, कोई आ सकता है। और काफी मतलब उससे अगर आप शादी विवाह करते हैं, उसके बंधन में आप बनते हैं, तो ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, शादी विवाह हो सकता है। इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि ये रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा। और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में खुशियों की खुशियां ही खुशियां आएंगी। बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियां भी गूंज सकती हैं, अगर आप जो बंदा आ रहा है उसे शादी विवाह करते हैं। तो नए पर्सन की एंट्री आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है, अगर आप उससे रिलेशन बनाते हैं, उससे अपना रिश्ता कायम करते हैं, शादी विवाह करते हैं, तो काफी घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। लेकिन आपको एक ये कमिटमेंट वगैरह देना होगा, ये डिसाइड करना होगा कि उसके लिए आप रिश्ते को लॉन्ग लाइफ चलाने के लिए रेडी है, तैयार है। तो काफी जो भी बंदा या बंदी आ रहा है या आप किसी की लाइफ में जा रहे हैं, तो ये रिश्ता आपको काफी खुशी दे सकता है। नए पर्सन की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग, काफी स्टेबल, काफी पावरफुल दिखाई दे रही है। काफी अच्छा रिश्ता दिखाई दे रहा है कि कोई नया जो भी बंदा या बंदी आ रहा है तो काफी अच्छा होगा। अच्छी खासी उसकी जॉब हो सकती है, एक कह सकते हैं कि एक गस्टेड पोस्ट, यानी कि बहुत अच्छी पोस्ट पर भी वो बंदा या बंदी हो सकते हैं। एक अच्छा बिजनेस कह सकते हैं, एक अच्छी पोस्ट कह सकते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है कि काफी स्टेबल बंदा हो सकता है वो, या फिर आप स्टेबल होंगे, ये भी हो सकता है। तो देख लेते हैं कि पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। जी, पास्ट पर्सन की जो एनर्जी है आपकी बता रही है कि अभी आप रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि रिश्ता खत्म सा हो गया है, डेड सा हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, परेशानियां हैं, बर्डन है इस रिश्ते में। तो आप दुविधा में हैं, क्रॉस मार्ग पर है कि आपको इस रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए या इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। अगर आप पुरानी बातों को भुलाते हुए कुछ चीजों को चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदलते हैं, कुछ समय के लिए उन लोगों से बातें नहीं करते जो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, ओवर थिंकिंग दे रहे हैं, तो उनको चेंज करते हुए अगर समय कुछ चीजों को चेंज किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, चाहे वो जगह हो सकती है, घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकता है, या कोई और भी आपके कोई जॉब बिजनेस भी हो सकता है। अगर आप उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, बदलते हैं और एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं, तो और ये डिसाइड करते हैं कि आगे वो गलती को नहीं दोहराएंगे, उन पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को दोहराएंगे जो आपको खुशी के पल देती थी, उन पलों को, उन यादों को ताजा करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती थी, तो उन्हीं को ताजा करेंगे। तो पुराना जो समय चला गया वो चला गया, लेकिन नई शुरुआत आप इसमें कर सकते हैं। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है और इस क्रॉस मार्ग से आप बाहर हो सकते हैं। और जो लोग नहीं चाहते कि ये रिश्ता आगे बढ़े,
तो उस रिश्ते को खत्म करते हुए अपनी लाइफ में आगे जा सकते हैं, उसको खत्म भी कर सकते हैं, यानी कि उस रिश्ते से आप बाहर हो सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी पास्ट की दिखाई दे रही है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। तो हमारे पास कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अपने आप को स्टेबल कीजिए। जो आपके अंदर हलचल मची हुई है, जो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चला हुआ है, जो कंफ्यूजन है, जिसको लेकर आप दुविधा में हैं, उन चीजों से आप बाहर निकलिए। और जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, नए पर्सन की एनर्जी वो काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। पुराने पर्सन से भी अगर आप रिश्ता बनाना चाहते हैं तो उन चीजों को खत्म करना पड़ेगा जो आपके रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे थे। उन पुरानी यादों को ताजा कीजिए जो आपको खुशी के पल दे रही थी। तो अगर आप चाहें तो पुराने रिश्ते से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन नए पर्सन की जो एनर्जी है वो आपके लिए काफी अच्छी दिखाई दे रही है, खुशहाली वाली दिखाई दे रही है, स्टेबलेस्ड दिखाई दे रही है। तो उससे आप जुड़ सकते हैं और आगे जाकर वही बिगनिंग, वहां आप एक शुरुआत कर सकते हैं रिश्ते को आगे जोड़ने की, और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको सक्सेसफुल करेगी, कामयाब करेगी। आगे जाकर ये रिश्ता आपके लिए स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, आपके दिल के करीब हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।